नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा। चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरि। पांडुरंग 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 पांडुरंग। बच्चों, अरे ये सूखा घास लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे गौ के लिए, उसे खाने को दूंगा। अरे लेकिन गौ को तो हरा भरा घास चाहिए, ये सूखा घास वो कैसे खाएगी? यहाँ तो अकाल है अकाल, हरा भरा घास यहाँ पे किधर मिलेगा? ये सूखा हुआ घास भी उस खेत में पड़ा था, हम दोनों वो उठा के ले आए। बहुत दिन के बाद आज तो घास मिला है। चलो घर चलते हैं, आज बहुत जल्दी आना है। चल। लाओ लाओ, वो घास मुझे दो। पांडुरंग 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 पांडुरंग। घास हरा हो गया, चमत्कार। पापा, आपने इस घास को हरा कर दिया। ये लो, ये घास गौ को खिलाओ। लो। चल, अपने गौ को खिलाएंगे। चल। पांडुरंग 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 पांडुरंग। आपने यहाँ से बच्चों को जाते हुए देखा? हाँ, यहाँ गए वो। मेरे खेत का घास ले गए, सूखा था वो। सूखा था ना? मैं दूर से देख रहा था, आपने उसे हाथ लगाया, वो हरा हो गया। इसका मतलब आपने तो चोरों का कल्याण कर दिया। तुमने वो घास तुम्हारे खेत में फेंक ही दिया था ना? लेकिन उनके हाथ गया तो वो हरा हो गया। अरे वो उनका नसीब था, उनकी तीव्र इच्छा थी गौ को घास खिलाने की। जब वो तुम्हारे खेत से गया, उसके बाद वो हरा हो गया। ये बात समझ लो। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, भगवान का नामस्मरण करो। पांडुरंग 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 पांडुरंग। लेकिन वो लड़कों ने मेरी सूखी घास ले ली। मैंने कहा ना, बार बार वही मत सोचो, भगवान का नामस्मरण करो। देखो, अगर भगवान का नामस्मरण करोगे, विठ्ठल का नाम लोगे, तो वो सूखी घास क्या, तुम्हारा पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा। कहो, पांडुरंग 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 पांडुरंग। बाबा जी, लाहौर से मोहम्मद कासिम आए, आपसे बातें करना चाहते हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ बाबा जी, मैं आपकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ।
मैं इतने दिन यहाँ वेशांतर करके आता रहा, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपसे मिलना चाहता था और मैं आपसे असत्य भी नहीं बोलना चाहता था, तो मुझे मेरी पहचान आपको देनी पड़ी। आप लाहौर से यहाँ मिलने आए, धन्यवाद। बाबा जी, आप तो असामान्य हैं। कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं, बीमार लोगों को ठीक कर रहे हैं, अंधों को दृष्टि दे रहे हैं। बादशाह को ये सब मालूम हो गया है, उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने का हुक्म दिया है। इसीलिए पहले मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद आपको देख के बहुत प्रभावित हो गया। आप जो बातें कर रहे हैं ये तो मानव हित की बातें हैं, एक धर्म की नहीं। बड़ी अनमोल बातें हैं। आप राजदूत हैं, राजा की सेवा करते हैं, लेकिन मेरा धर्म आम आदमी की सेवा करना है। बादशाह ने आपको सुवर्ण और धन भेजा है, इसका आप स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए, हमारे लिए सुवर्ण और मृत्तिका एक समान है, हम इसका स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे आपकी यही बात आदरणीय लगती है। एक प्रार्थना है, मुझे आपका शिष्यत्व दे दीजिए। आप तो हमारे हैं, ये सब लोग भी आप ही के हैं। आप स्वर्ण नहीं लेंगे, ठीक है। इस गुमान की जमीन, आपके आश्रम का खर्चा मैं बादशाह से कह के आपको दान में दिलवा दूंगा। यही मेरी तरफ से गुरु की सेवा होगी। शमशेर जंग, शेर काबुल, दीदार सल्तनत, चांद तुगलक, सुल्तान हिंद, बादशाह मोहम्मद शाह पधार रहे हैं। निगाह रखो। क्या कहता है वो काफिर? कौन है वो जिसने लोगों को इकट्ठा करके हमारी नींद हराम कर दी है? जहांपना, उसका नाम है बाबा नामदेव। वो दक्खन से आया है, सारे देश की तीर्थ यात्रा करके अब वो घुमान आया है। वो विठलू नाम का देव का भक्त है। वो कहीं भी जाता है, गाना गाता है, लोगों को उपदेश करता है। सैकड़ों लोग उसका उपदेश सुनने दूर दूर से आते हैं। और कुछ खाविंद, मैंने ऐसा सुना है कि वो दवाएं देता है, सभी रोगों का इलाज करता है। वैद्य है क्या वो? नहीं जहांपना, उसने एक तालाब बांधा है। किसी भी प्रकार का रोग हो, अगर वो व्यक्ति उस तालाब के पानी से स्नान करे तो वो रोग मुक्त हो जाता है। उसने महारोग भी ठीक किया है। अंधे को दृष्टि देता है, लंगड़े को पैर देता है। उसके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। रात को देर तक भगवान का नाम लेता है। बड़ी हिम्मत वाला है, भूत से नहीं डरता। जहां हाथ लगाए वहां पानी, सोना पैदा करता है। मुझे तो लगता है वो जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे दिल्ली में उसके बहुत सारे भक्त हैं। बड़े बड़े साहूकार, व्यापारी, सारे लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। दिल्ली में हर एक के मुंह में बाबा नामदेव का नाम है। बहुत धार्मिक है वो। उस पत्थर के भगवान से वो बातें करता है। बचपन में एक दिन उस पत्थर के भगवान ने इसके हाथ से खीर खाई थी। उसी भगवान का नाम वो हमेशा लेता रहता है। सभी लोग उसके साथ नाचते हैं, गाते हैं। ये ऊंच नीच नहीं मानता। सभी जात धर्म के लोग उसके भक्त हैं। इसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। सूखा गवत हरा किया है, मरे हुए आदमी को जिंदा किया है। क्या कह रहे हो? जादूगर, जहांपना जादूगर है वो। मुझे तो लगता है उसे कब्जे में लेना चाहिए। सोचने की बात यह है, एक काफिर लोगों को इकट्ठा करता है और लोग उसके पीछे हैं। अगर ये सब काफिर इकट्ठा हुए और हमारे खिलाफ खड़े हुए तो ये हमें महंगा पड़ सकता है।
हाँ, यही ठीक रहेगा। आग फैलने से पहले ही बुझा दी जाए। कुलिक खां, जी हुजूर। उस काफर को पकड़ के हमारे सामने हाजिर करो। हम उसे मिलना चाहते हैं। रो नहीं बहनों, क्या हुआ है? क्या कहे बाबा जी, हमारा तो सत्यानाश हो गया। अब हम जी के क्या करेंगे? हम कहीं के नहीं रहे बाबा जी। क्या हो गया बहन जी? बाबा जी, हमारे घर की बहू को मुसलमान सिपाही भगा के ले गए हमारी आंखों के सामने। और बाबा जी, मेरा भाई उनके पीछे भागा उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उसे उन्होंने मार दिया। पांडुरंग, पांडुरंग, बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। आजकल चारों ओर से ऐसी ही बातें सुनाई देती है। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। उन नराधमों को मेरा पांडुरंग जरूर शासन देगा। अब हम क्या करें बाबा जी, कहाँ जाए? कौन सा भी धर्म हिंसा का संदेश नहीं देता। मानवता धर्म यही सब धर्मों का उद्देश्य है। धर्म कभी बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं। अब हम किसके सहारे जिएंगे बाबा जी? डरो नहीं बहन जी, तुम लोग यहां घुमान में रह सकते हो। यहां बहुत सारी अत्याचारित महिलाएं हैं जो यहां भगवान का नाम लेके अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन हमारी खेती बाड़ी, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। आपके ही चरणों में रहेंगे बाबा जी। भगवान आपका भला करे बाबा जी। वासु, इनको इनके रहने की जगह बताओ। मेरा पांडुरंग इनकी रक्षा करेगा। पांडुरंग, 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 पांडुरंग। कहाँ गए थे बहोरदास? इसी पड़ोस के गांव में गया था। वहां के लोग चाहते थे कि बाबा जी उनके गांव आए। ऐसी उम्मीद तो बहुत गांव वाले करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी अब थक गए हैं। हमें उनकी उम्र के बारे में सोचना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब उनके घूमने फिरने पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। मैं विष्णुदास से बात करूंगा। अगर बाबा जी को कोई न्योता आता है तो हम विष्णुदास को भेज सकते हैं। वो सुंदर गाता है और बोलता भी अच्छा है। कुछ सेहत के बारे में पूछा तो कहते हैं मेरी पांडुरंग पर परम निष्ठा है, मुझे कुछ नहीं होगा। परम निष्ठा, परम निष्ठा तो इन्हीं से कोई सीखे। एक बात कहना चाहता हूँ भंवरदास। हाँ बोलो। मुझे बाबा जी की बड़ी चिंता हो रही है। क्यों? मैंने सुना है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने जासूस हमारे इस आश्रम में भेजा है और बाबा जी की पूरी जानकारी ले ली। फिर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो कोई गलत काम होता ही नहीं है। ये बात नहीं है। मैंने सुना है कि शहंशाह ने बाबा जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। कहीं शहंशाह के खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं हो रही है, इसकी उन्हें चिंता है। मुझे लगता है ये बात बाबा जी को बता देनी चाहिए। तुमने क्या कहा? हुक्म दिया है या देने वाले हैं? दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आश्रम आके बाबा जी को पकड़ सकते हैं। फिर क्यों ना हम बाबा जी को पहले ही यहाँ से निकाल कर कहीं और छिपा लें? पूछ कर देखो, अगर मान जाते हैं तो।
लेकिन जरा जल्दी, वक्त बहुत कम है। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। बेटा बोहरदास, कल हमें कहाँ जाना है? यहाँ पास ही में एक मंदिर में पूजा है, आपको निमंत्रित किया है। ठीक है। एक बात कहनी थी बाबा जी। कहो। आप इतना घूमते रहते हो और जब यहाँ रहते हो तो सैकड़ों लोगों से मिलते हो, आप थकते नहीं हो? मैं नहीं तो। मोहम्मद कह रहा था कि शहंशाह को आपका यहाँ रहना पसंद नहीं है, उसने तो आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। मुझे और गिरफ्तार? मैं सोच रहा था कि हम यहाँ से निकल जाएं। ये भूमि शहंशाह की नहीं है, मेरे पांडुरंग की है। मैं क्यों भागूं? मोहम्मद कह रहा था कि वो लोग यहाँ कभी भी आकर आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब हम क्या करें? वही जो हमेशा करते आए हैं। क्या? विठ्ठल 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 विठ्ठल। वो लोग आपको पकड़ने आएंगे तो आप क्या करोगे बाबा जी? करना क्या है, शांति से उनके साथ चला जाऊंगा। सचमुच आप महान हैं। विठ्ठल 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 विठ्ठल। लोभ लहर अतनीजर बाजे, काया डूबे केसवा। संसार सुमंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बिठला। अनल बेड़ा हों खेहो न साको, तेरा पाहन पाए बिठला। हों दयाल सतगुर मेल तू, मोको पार उतारे केसवा। नामा कहे हों तार पिन जागनु, मोको बाह दे बाह दे बाह दे बिठला। संसार समुंदे तार गोविंदे, संसार समुंदे तार गोविंदे। ये इतना शोर शराबा कैसा है? बाबा नामदेव को कैद किया है, ये बात सबको मालूम हो गई है। हम शहंशाह हैं, हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लोग बाबा जी को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ तो? क्योंकि आपने उन्हें बिना अपराध कैद किया है। लोग समझते हैं कि सरासर अन्याय है। अच्छा, लेकिन लोगों को कैसे पता चला कि हमने उनको कहां रखा है? मालूम नहीं, बाबा जी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो डर है नाराज होकर कहीं दिल्ली पर संकट न लाए। लोगों की नाराजगी हमें संकट में डाल सकती है। रोज यहां भीड़ खड़ी होती है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। हम उन्हें किसी और जगह ले गए तो? हाँ, ये ठीक रहेगा। हम उन्हें यहां से दूर एक पुराना मंदिर है, वहां रखेंगे। वहां उन पर हम सख्त नजर भी रख सकते हैं और लोगों को यह लगेगा कि वो मंदिर में है और वो ये नहीं सोचेंगे कि शहंशाह अत्याचारी है। ठीक है, कल सुबह ही उन्हें वहां ले जाओ और ध्यान रखो उनका आता पता कोई ढूंढने न पाए। जी हुजूर। बोलू ऐसे बोल जिणे बोले, विठ्ठल डोले। प्रेम सर्वांगाचे ठाई, वाचे विठ्ठल रखुमाई।
नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी.